हम सेक्शन नंबर 10 जो है नर्वस सिस्टम देखेंगे। नर्वस सिस्टम में हम इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम सबसे पहला चैप्टर देखेंगे नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नर्व फाइबर, रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर, न्यूरोग्लिया, रिसेप्टर, synapses, neurotransmitter, reflex activity, spinal cord, somatosensory system and somatomotor system जो है उसको देखेंगे। पेन फिजियोलॉजी देखेंगे, ब्रेन स्टेम, थैलमस, इंटरनल कैप्सूल और इसके साथ हाइपोथैलमस, सेरिबलम, बेसल गैंग्लियन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, रेटिकुलर फॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ एनिमल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये हम नहीं करेंगे। इसमें प्रोप्रिसेप्टर्स हम पढ़ेंगे, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम हम इसमें देखेंगे, वेस्टिबुलर एपरेटस देखेंगे, ईईजी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप पढ़ेंगे, एपिलेप्सी, हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन टू द नर्वस सिस्टम, चैप्टर नंबर 133। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो मेन हम ब्रैकेट में देख लेते हैं डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम डिवीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख रहे होते हैं तो हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है हमारी ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ये इट इज़ क्विकर देन द अदर कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है उनसे ये क्विकर होता है। प्राइमरी नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसकी हम बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो इंक्लूड करता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और फॉर्म बाय अ न्यूरॉन एंड सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरॉन से मिलके बना होता है और कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं न्यूरोग्लिया। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर अरेंज इन 2 लेयर्स। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का वो 2 लेयर में डिवाइड होता है। एक को जिनको हम कहते हैं ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर है वो ज़्यादातर नर्व की सेल बॉडी और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द नर्वस फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो अराइज कर रहे होते हैं नर्वस सेल बॉडी से। और वाइट मैटर जो होता है वो हमारे पास जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ नर्व फाइबर से मिलके बना होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ब्रेन में, इन द ब्रेन द वाइट मैटर जो होता है वो कहाँ पे प्लेस होता है, इनर पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर। और जो हमारा वाइट मैटर है वो इनर पार्ट में होता है और जो हमारा जो ग्रे मैटर है वो आउटर पार्ट में होता है। ठीक है, इन स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, जो वाइट मैटर है वो आउटर पार्ट में होता है और ग्रे पार्ट जो होता है इनर साइड होता है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। ब्रेन में वाइट मैटर जो है इनर पार्ट में है, बट स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर आउटर पार्ट में है। ग्रे मैटर जो है ब्रेन में है, आउटर पार्ट में है, और जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड में इनर पार्ट में चला जाता है। ठीक है, ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ स्कल में होता है। इट इज़ सिचुएटेड एज इट इज़ कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू हो रहा होता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड में इनटू द वर्टिब्रल कैनाल थ्रू द फोरामेन मैग्नम ऑफ द स्कल बोन। हमारी जो स्कल बोन है वहाँ से एक फोरामेन होता है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। वहाँ से क्या है ये कंटिन्यू हो रहा होता है एज अ स्पाइनल कार्ड की फॉर्म में। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो होते हैं उनके ऊपर 3 किस्म की लेयर्स होती हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। जो आउटर होती है उसको कहते हैं ड्यूरा मैटर, और जो मिडल होती है उसको आर्चिनाइड मैटर कहते हैं, और इनर को क्या कहते हैं, पाई मैटर। बिटवीन द आर्चिनाइड मैटर एंड द पाई मैटर हम उसको कहते हैं सब आर्चिनाइड स्पेस। जो इनमें स्पेस होती है ड्यूरा मैटर, पाई मैटर और आर्चिनाइड मैटर में, तो उसको कहते हैं सब आर्चिनाइड स्पेस। और इस स्पेस में क्या होता है, एक किस्म का फ्लूइड फिल होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड एक्चुअली सस्पेंडेड होते हैं स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। आप देख सकते हो इसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका आप देख सकते हो इमेज में। ये हमारे पास जो है ब्रेन है, सॉरी, ये हमारे पास ब्रेन है और ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड है। और यहाँ पे आपका जो है एक स्कल का में जो है ये स्कल ने ऊपर से इसको कवर किया होता है। यहाँ पे इस फोराmen मैग्नम होता है जहाँ से क्या है आपका स्पाइनल कार्ड डाउनवर्ड आ रहा होता है। ठीक है, ये ब्रेन के पार्ट बताए हुए सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिब्रम। इसके साथ जब उनने स्पाइनल कार्ड की बात की हुई है तो हमारे पास स्पाइनल कार्ड में हमारे पास यहाँ पे सर्वाइकल सेगमेंट बताया हुआ है, थोरेसिक सेगमेंट, लंबर सेगमेंट, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल सेगमेंट बताया हुआ है। ये है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हमारे पास 3 मेजर डिवीजन है, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन एंड रोमेनसेफ्लॉन। हमारे पास 3 डिवीजन है ये इसकी ब्रेन की। यहाँ पे आप चार्ट में आप देख सकते हो डिटेल से। ये है हमारे पास ब्रेन है, इसमें प्रोजेंसेफ्लॉन जिसको फोर ब्रेन कहेंगे, मेसेनसेफ्लॉन यानी मिड ब्रेन, रोमेनसेफ्लॉन हाइंड ब्रेन। ये हमारे पास जो है इसकी 3 डिवीजन है, 1, 2 एंड 3 डिवीजन है। अच्छा, जब हम प्रोजेंसेफ्लॉन की बात करते हैं हम पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, प्रोजेंसेफ्लॉन या फोर ब्रेन जिसको हम कहते हैं, इसको हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट, टेलेंसेफ्लॉन एंड डायनेसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन जो है जिसमें हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर आता है, बेसल गैंग्लियन है, हिप्पोकैम्पस है एंड देन एमिग्डालाइड न्यूक्लियस है। ये हमारे पास जो है 4 एरियाज जो हैं, 4 इसमें आ रहे होते हैं, पार्ट्स आ रहे होते हैं इसके। डायनेसेफ्लॉन में हमारे पास थैलमस, हाइपोथैलमस। डायनेसेफ्लॉन में हमारे पास क्या आ रहा होता है, थैलमस, हाइपोथैलमस, मेटाथैलमस एंड सबथैलमस। ये हमारे पास किस में आता है, डायनेसेफ्लॉन में। अब यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे जाते हैं। हाँ, प्रोजेंसेफ्लॉन ये है, प्रोजेंसेफ्लॉन यानी फोर ब्रेन, इसमें टेलेंसेफ्लॉन एंड डायनेसेफ्लॉन। और इसके टेलेंसेफ्लॉन में हमारे पास आता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, बेसल गैंग्लियन, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डालाइड न्यूक्लियस। ये 4 हैं हमारे पास स्ट्रक्चर। और जब हम डायनेसेफ्लॉन की बात करते हैं तो थैलमस, हाइपोथैलमस, मेटाथैलमस एंड सबथैलमस जो है ये भी 4 पार्ट जो हैं हमारे पास आते हैं। तो हम इसको याद करते हैं, CBHA जो टेलेंसेफ्लॉन में है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थैलमस से ही याद करते हैं, T4। ठीक है, थैलमस, हाइपोथैलमस, मेटाथैलमस, सबथैलमस। ठीक है, इस तरह हम याद कर लेते हैं इसको। ये हमारा था फोर ब्रेन, प्रोजेंसेफ्लॉन। जब हम मेसेनसेफ्लॉन की बात करते हैं तो मेसेनसेफ्लॉन को हम क्या करते हैं, मिड ब्रेन भी बोलते हैं। और थर्ड जो मिड ब्रेन है उसकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है मेसेनसेफ्लॉन जो है इसकी क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ जस्ट इसमें मिड ब्रेन आ रहा होता है। जब हम रोमेनसेफ्लॉन की बात करते हैं वो हमारे पास जो है इसको हैंड ब्रेन भी बोलते हैं, जिसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, मेटेनसेफ्लॉन, मैलियनसेफ्लॉन। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। मेलियनसेफ्लॉन जो है हमारे पास पोन्स एंड सेरिब्रम बनाता है। मैलियनसेफ्लॉन जो है हमारे पास जिसको मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहते हैं। जब मिड ब्रेन, पोन, मेडुला को आप आपस में क्या कहते हो, इकट्ठे मिलके जो ये क्या कह रहे होते हैं, ब्रेन स्टेम बना रहे होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कलेक्टिवली हम इनको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये है रोमेनसेफ्लॉन। थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है ये है रोमेनसेफ्लॉन, जिसमें मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन जो है, माइलेनसेफ्लॉन मेडुला ऑब्लिंगेटा और
मेटलेनसेफ्रॉन जो है हमारे पास पोन्स एंड सेरेब्रम बनाता है। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 1 स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे पास जो है 4 ये ब्रेन की जो है हमारे पास पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन में फर्दर डायनसेफ्लॉन है जिसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, बेसल गैंग्लियन, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाइल न्यूक्लियस। 4 डायनसेफ्लॉन में थैलेमस, जो थैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, ये 4 पार्ट हैं। जब मिड ब्रेन में हमारे पास मिड ब्रेन ही है, मेसेनसेफ्लॉन यानी मिड ब्रेन ही है। और रम्बनसेफ्लॉन जो है हाइंड ब्रेन, जिसमें हमारे पास पोन्स, सेरेब्रम और मेडुला ओब्लंगेटा आता है। पोन्स और सेरेब्रम जो है मेटेनसेफ्लॉन में आते हैं, और माइलेनसेफ्लॉन में जो है हमारे पास मेडुला ओब्लंगेटा आता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास सीक्वल क्लासिफिकेशन। जब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब देखा, अब हम देख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इज फॉर्म बाय द नर्व्स एंड देयर प्रोसेसेस प्रेजेंट इन ऑल रीजन ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व जो अराइज कर रही होती हैं स्पाइनल कार्ड से। 2 टाइप्स की इनने दी हुई हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। हम इसको अगेन डिवाइड कर रहे होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। हम इसको अगेन क्या कर रहे होते हैं, नर्व्स को डिवाइड कर रहे होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड कर रहे होते हैं। जब हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसर्न कर रहा होता है विद सोमैटिक फंक्शन। इट इंक्लूड द नर्व सप्लाइंग ऑफ द स्केलेटल मसल को नर्व सप्लाई हो रही होती है उनको, उस नर्व जो सोमैटिक नर्व के थ्री हो रही होती है। इट इंक्लूड द नर्व सप्लाइंग द स्केलेटल मसल। सोमैटिक नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर एक्टिविटी एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये मस्कुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मूवमेंट ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। जब हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कंसर्न कर रहा होता है विद द रेगुलेशन ऑफ द विजुअल एंड वेजिटेटिव फंक्शन, सो इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड द वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट कर रहा होता है 2 डिवीजन में। हम इसको क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एंड सिम्पैथेटिक डिवीजन। ठीक है, 2 डिवीजन है हमारे पास, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। हाँ, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एक ट्री बना हुआ है। नर्वस सिस्टम है हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर में हमने ब्रेन पढ़ लिया, स्पाइनल कार्ड पढ़ लिया, ठीक है, स्पाइनल कार्ड देखा, ब्रेन डिटेल में देखा, स्पाइनल कार्ड में भी हमने देख लेंगे इंशाल्लाह। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक डिवाइड नहीं होता, बट ऑटोनॉमिक जो है दो में डिवाइड होता है, सोमैटिक सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक हो गया।